बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा का तारुफ। मकाम नुज़ूल सूरह निसा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। आयात और रुकू की तादाद इसमें 24 रुकू और 176 आयतें हैं। निसा नाम रखने की वजह, अरबी में औरतों को निसा कहते हैं और इस सूरत में बकसरत वह अहकाम बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक औरतों के साथ है, इसलिए इसे सूरह निसा कहते हैं। सूरह निसा के फजाइल। सूरह निसा की एक आयत मुबारका के बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, मुझे कुरान मजीद पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं? हालांकि यह तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया है। इरशाद फरमाया, हाँ तुम पढ़कर सुनाओ। चुनांचे मैंने सूरह निसा पढ़ी, हत्ता कि जब मैं इस आयत मुबारका पर पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। तर्जमा है, तो कैसा हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और ऐ हबीब तुम्हें उन सब पर गवाह और निगहबान बनाकर लाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस करो, अब तुम्हारे लिए यही काफी है। मैं हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह हुआ तो देखा कि आपकी मुबारक आंखों से आंसू रमा हैं। दूसरी रिवायत में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मायदा और सूरह हज और सूरह नूर सीखो, क्योंकि इन सूरतों में फर्ज उलूम बयान किए गए हैं। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जिसने सूरह निसा पढ़ी तो वह जान लेगा कि वरासत में कौन किससे महरूम होता है और कौन किससे महरूम नहीं होता है। और एक दूसरी रिवायत में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने सूरह बकरा और सूरह आले इमरान और सूरह निसा पढ़ी तो वह अल्लाह ताला की बारगाह में हिकमत वाले लोगों में से लिखा जाएगा। सूरह निसा के मज़ामीन। इस सूरत का मरकजी मजमून यह है कि इसमें यतीम बच्चों और औरतों के हुकूक और उनसे मुताल्लिक अहकाम बयान किए गए हैं। जैसे यतीम बच्चों के माल को अपने माल में मिलाकर खा जाने को बड़ा गुनाह करार दिया गया है। नासमझ यतीम बच्चों का माल उनके हवाले करने से मना किया गया है और जब वह शादी के काबिल और समझदार हो जाए तो उनका माल उनके सुपुर्द कर देने का हुक्म दिया गया है। यतीमों के माल नाहक खा जाने पर वईद बयान की गई है। इसी तरह औरतों का महर उन्हें देने का हुक्म दिया गया है और महर से मुताल्लिक चंद और मसाइल बयान किए गए हैं। मीरास के माल में औरतों के बाकायदे हिस्से मुकर्रर किए गए हैं। उन औरतों का जिक्र किया गया है जिनसे नसब, रज़ाअत और मुसाहरत की वजह से हमेशा के लिए निकाह हराम है और जिन औरतों से किसी सबब की वजह से आर्जी तौर पर निकाह हराम है। एक से ज्यादा औरतों के साथ शादी करने के अहकाम बयान किए गए हैं और नाफरमान औरत की इस्लाह का तरीका जिक्र किया गया है। इसके अलावा सूरह निसा में यह मज़ामीन भी बयान किए गए हैं। पहला है वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, करीबी और दूर के पड़ोसियों और मुसाफिरों और लौंडी गुलामों के साथ हुस्न सुलूक और भलाई करने का हुक्म दिया गया है। दूसरा, मिरास के अहकाम तफसील के साथ बयान किए गए हैं। तीसरा, किन लोगों की तौबा मकबूल है और किन की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। चौथा है शौहर बीबी के हुकूक और इज़्दिवाजी जिंदगी के रहनुमा उसूल बयान किए गए हैं। पांचवा, माल और खून में मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात के अहकाम बयान किए गए हैं। छठवां है कबीरा गुनाहों से बचने की फजीलत बयान की गई है। हसद से बचने का हुक्म दिया गया है। नीज, तकब्बुर, बुख्ल और रियाकारी की मजम्मत भी बयान की गई है। सातवां है जिहाद के बारे में अहकामात बयान किए गए हैं। आठवां है कातिल के बारे में अहकाम, हिजरत के बारे में अहकाम और नमाज खौफ का तरीका बयान किया गया है। नौवां है नेक आमाल करने और गुनाहों से तौबा करने की तलकीन की गई है। दसवां है इखलाकी और मुल्की मामलात के उसूल और जंग के बाज़ अहकाम बयान किए गए हैं। 11वां है मुनाफिकों, ईसाइयों और बतौर खास यहूदियों के खतरात से मुसलमानों को आगाह किया गया है। 12वां है इस सूरत के आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों की गुमराहियों का जिक्र किया गया है।